नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विशेष संदर्भ में। चित्तौड़ से जुड़ी समस्त जानकारियों को हमने उस एक वीडियो में एकत्रित किया था। अब हम बिना समय गंवाए इस प्रकरण में राजस्थान के शेष सभी दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि यह कुंभा से संबंधित रहा होगा, किंतु इसका मूल निर्माण कार्य कुंभा ने नहीं करवाया है। तो इसका निर्माण कार्य किसने करवाया? तो इसके निर्माण के संदर्भ में मत है कि इसका निर्माण अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा करवाया गया था। वही अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, बिंदुसार का पुत्र था। अशोक और अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किंतु यह दुर्ग जब खंडर हो चुका था बिल्कुल, तब 1443 से 1458 के बीच में राणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग से कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहली बात, ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव में स्थित है। और सादड़ी गांव में यह जरगा की पहाड़ी के ऊपर स्थित है और यह ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कुछ अन्य लोग इसे मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। और यह अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए अकबर के एक दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने इसके बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। इसके बारे में कई विद्वानों के कई मंतव्य हैं। अब हम ये बात करते हैं कि यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है। जो श्रेणियां हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है, उन 9 श्रेणियों में यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये ध्यान रखिए कि कुंभलगढ़ गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद बात करते हैं इसके वास्तुकार की, यानी कि इसको बनाने वाले कौन थे। जैसे निर्माण कार्य कुंभा ने करवाया, परंतु इसके इंजीनियरिंग कौन थे बनाने वाले कारीगर? वो थे मंडन। ये जरूर याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद कुंभलगढ़ के क्या क्या उपनाम हैं, अन्य नाम है, कुंभलगढ़ को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका पहला जो उपनाम आता है वो है कुंभल मेरू या कुंभ मेरू। दूसरा नाम है कमल मीर या मच्छेंद्र। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि कुंभलगढ़ को ही मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। जब भी मेवाड़ में कोई संकट आया है, यहाँ के राणा महाराणा भागकर कुंभलगढ़ में गए हैं। जैसे कि उदय सिंह जी के समय पर पन्नादाई उदय सिंह जी को लेकर कुंभलगढ़ में गई थी। वहीं पर प्रताप का जन्म भी हुआ था 9 मई 1540 को। इसलिए कुंभलगढ़ को मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? जैसा हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं, ऐसे ही कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर 9 दरवाजे हैं। इन दरवाजों को याद रखिए। तो आइए अब कुंभलगढ़ के उन 9 दरवाजों के बारे में बात करते हैं। वो 9 दरवाजे हैं ओरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, पागड़ा पोल, चौगान पोल और राम पोल। हमने चित्तौड़ दुर्ग में राम पोल, हनुमान पोल के बारे में पढ़ा था, भैरव पोल के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर 6 अन्य हैं, जैसे कि ओरेट पोल, हल्ला पोल, विजय पोल, पागड़ा पोल, नींबू पोल और चौगान पोल। इनकी संख्या याद रखिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं। तो 9 दरवाजे हैं। और कौन कौन से हैं, तो उनके नाम जो ये आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद कुछ अन्य बातें जो ऐसे ही ध्यान रखने योग्य है, जैसे कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 7 मीटर चौड़ी है और इसकी लंबाई सबसे चर्चित है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। Oh my God. जो भारत की द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहलाती है, यानी कि भारत की महान दीवार कही जाती है। Yes? एक प्रश्न जो पूछे कि चीन की दीवार के बाद कौन सी दूसरी दीवार विश्व में सबसे चर्चित है, तो वह दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार, जो 36 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी है। यानी कि इस पर एक साथ 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं और द ग्रेट वॉल में स्थित है। कुंभलगढ़ से ही एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा लघु दुर्ग स्थित है, तो वह है कटारगढ़। और कटारगढ़ 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है। पहला
यहाँ पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और दूसरा, यह अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख भी कही जाती है। पिछले वीडियो में कर्नल जेम्स टोड ने चित्तौड़ को कुतुब मीनार, चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ था उसे कुतुब मीनार के समान बताया था, किंतु अब ध्यान रखिए कि कुंभलगढ़ के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यह एस्ट्रोकन है। एस्ट्रोकन किसी जगह का नाम है, उससे इसकी तुलना की है। उसके बाद ध्यान रखिए कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने लिखा था कि यह नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, यानी कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में और क्या क्या है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, इन सभी का बचपन बीता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से कौन कौन से शासक संबंधित रहे हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप। कुंभलगढ़ दुर्ग से ही जब हम नीचे की ओर उतरते हैं तो इसकी तलहटी में महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज की याद में 12 खंभों की छतरी बनाई गई है। तो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये भी अपन को याद रखना है। इसी के साथ इस दुर्ग में एक बहुत ही संवेदनशील कहानी जुड़ी हुई है। इतिहास का एक रोचक अध्याय जुड़ा हुआ है, वो है पन्नाधाय से। पन्नाधाय ने उदय सिंह जी को छिपाकर कुंभलगढ़ के किलेदार आसपुरा के पास रखा था और उन्होंने ही उदय सिंह जी को वहाँ से बड़ा किया है। तो उदय सिंह जी का राज्याभिषेक 1537 में इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। एक अन्य और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ से याद रखने योग्य है कि कुंभलगढ़ में मेवाड़ के किन शासकों का राज्याभिषेक हुआ है? तो दो राजाओं का राज्याभिषेक हुआ है। पहला महाराणा उदय सिंह का 1537 में और दूसरा महाराणा प्रताप का 1572 में। ये दोनों ही बातें यहाँ से याद रखने योग्य है। और एक और अन्य बात जो यहाँ है कटारगढ़ से संबंधित, कटारगढ़ के उत्तर में झाली बावड़ी है और एक और यहाँ पर पास में ही मामादेव का कुंड भी है। मामादेव का कुंड, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मामादेव का कुंड किस दुर्ग में है? तो मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और कौन कौन से दर्शनीय स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग में है? तो याद रखने योग्य में सबसे महत्वपूर्ण एक तो मामादेव कुंड है, एक झाली बाव की बावड़ी यहाँ पर याद रखने योग्य है, एक और है फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश कहाँ है? तो यह भी कुंभलगढ़ में है। इसके अलावा कुछ और भी है लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर कहाँ है? क्योंकि कुंभ श्याम मंदिर तो चित्तौड़ में है और कुंभ स्वामी का मंदिर कुंभलगढ़ में है और एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है। तो ये सारी जो चीज़ें ये कुंभलगढ़ दुर्ग में हैं और ये अपन को याद रखनी है।